कोलकाता में निर्वाचन आयोग के कार्यालय के सामने मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी और भाजपा, तृणमूल कांग्रेस टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प हो गई। मौके पर पुलिस कर्मियों को तैनात किया गया है। इस झड़प के दौरान वाहनों को क्षतिग्रस्त किया गया। घटना के बाद इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को गुजरात के वावथराड में विभिन्न विकास कार्यों का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि अभी कुछ दिन पहले पावन नवरात्रि का पर्व पूर्ण हुआ है। यह मां अम्बा जी की कृपा है कि मुझे उनके चरणों में आज आने का सौभाग्य मिला। पीएम मोदी ने सभा में उपस्थित लोगों को संबोधित करते हुए कहा, मैं मां अम्बा जी को चरणों में प्रणाम करता हूं। यह भी एक सुखद संयोग है। आज हम भगवान महावीर जयंती मना रहे हैं। हमारा यह क्षेत्र अनेकों जैन तीर्थों की धरती है। मैं भगवान महावीर को प्रणाम करता हूं और आप सभी को पवित्र जन कल्याण दिवस की महावीर जयंती की बधाई भी देता हूं। पश्चिम बंगाल भवानीपुर सीट पर राज्य का सबसे बड़ा सियासी मुकाबला होने जा रहा है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गढ़ में इस बार भाजपा के उनके धूल विरोधी शुवेंदु अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा है। शुवेंदु 2 अप्रैल को गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में नामांकन दाखिल करेंगे। वहीं ममता बनर्जी 8 अप्रैल को अपने अंदाज में नामांकन दाखिल करेगी। देश के 5 राज्यों असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव का ऐलान हो चुका है। कौन सा दल किस मुद्दे के सहारे जनता के बीच जा रहा है, किस राज्य में कौन सा गठबंधन रणनीति अधिक कारगर साबित होगी। आंध्र प्रदेश की राजधानी को लेकर चल रहा लंबा सस्पेंस अब खत्म होने जा रहा है। केंद्र सरकार 1 अप्रैल को लोकसभा में आंध्र प्रदेश पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2026 पेश करने जा रही है। इसका मकसद अमरावती को राज्य की एकमात्र अधिकारी राजधानी के कानूनी दर्जा देना है। मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी एनडीए सरकार की इस पहल को अमरावती के भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। मुख्यमंत्री कार्यालय से मिली जानकारी के अनुसार इसके बाद राज्य की राजधानी को लेकर चल रहा हर तरह का कानूनी असमंजस हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। एनडीए सरकार का विजन है कि अमरावती विश्व स्तरीय शहर बने। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले एक बार फिर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयोग सीईसी को पत्र लिखकर राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को लेकर गंभीर चिंता जताई है। उन्होंने आरोप लगाया है कि मतदाता सूची में बड़े पैमाने पर गड़बड़ी की कोशिश की जा रही है, जिससे असली वोटरों के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं। दलाई लामा ने वैश्विक संघर्षों के बीच शांति की अपील की है। उन्होंने पाम संडे पर पोप के संदेश का समर्थन करते हुए कहा कि हिंसा का कोई समाधान नहीं है, केवल बातचीत और आपसी सम्मान से ही अस्थायी शांति संभव है। दलाई लामा ने जोर देकर कहा कि दुनिया के सभी प्रमुख धर्मों का मूल शिक्षा एक ही है, चाहे वह ईसाई धर्म हो, बौद्ध धर्म हो, इस्लाम हो, हिंदू धर्म या यहूदी धर्म हो। सभी महान आध्यात्मिक परंपराएं हमें प्यार और करुणा का पाठ पढ़ाती है। इन सभी धर्मों में सहनशीलता और आत्मनुशासन की सबसे ऊपर रखा गया है। किसी भी धर्म की सच्ची शिक्षाओं में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर में किसान नेता राकेश टिकैत की गिरफ्तारी की बात को पुलिस ने खारिज कर दिया। पुलिस ने बताया कि टिकैत सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे हुए हैं और आज शाम में उड़ीसा से रवाना हो जाएंगे। कटक के पुलिस आयुक्त सुरेश देव दत्ता सिंह ने बताया कि किसान नेता राकेश टिकैत किसान संगठन के आमंत्रण पर एक रैली में शामिल होने उड़ीसा आए थे। भुवनेश्वर में उनकी गिरफ्तारी की बात पूरी तरह गलत है। टिकैत एक सरकारी गेस्ट हाउस में ठहरे हैं और अभी भी वहीं हैं। वे जब भी चाहें यहां से जा सकते हैं। उनकी फ़्लाइट आज शाम में है, लेकिन वे उससे पहले भी जा सकते हैं। उन्हें हिरासत में नहीं लिया गया है। पुलिस आयुक्त ने बताया कि किसानों की रैली 31 मार्च को होनी थी, लेकिन अब एक दिन पहले ही यह रैली हो गई। रैली के कुछ आयोजकों को जरूर हिरासत में लिया गया। पुलिस आयुक्त ने बताया टिकैत के साथ ही लोकसभा सांसद सुधाकर सिंह की भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। प्रोटोकॉल के तहत उन्हें सुरक्षा मुहैया कराई गई है। कांग्रेस ने मंगलवार को गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा उन्होंने लोकसभा में एक चमत्कार दिखाया। उन्होंने 90 मिनट तक बिना एक बार भी अपने पसंदीदा अशब्द का इस्तेमाल किए उग्र भाषण दिया। विपक्षी दल का यह कटाक्ष गृह मंत्री अमित शाह की उस घोषणा के एक दिन बाद आया। इससे उन्होंने कहा कि माओवादियों के सर्वोच्च निकाय केंद्रीय ढांचे को लगभग पूरी तरह से ध्वस्त कर दिए जाने के बाद नक्सलियों से मुक्त हो गया है। इसके साथ ही कहा कि कांग्रेस ने उग्रवादियों के हिंसा के लंबे दौर पर समाप्त करने के लिए कुछ नहीं किया है।
केरल विधानसभा चुनाव में कुछ दिन ही बचे हैं। इसी बीच राज्य में चुनावी प्रचार तेज हो गई है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान माकपा और भाजपा पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि माकपा अब वामपंथी नहीं रही। ईरान से जंग के बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उन पश्चिमी देशों पर निशाना साधा जिन्होंने सैन्य कार्रवाई में शामिल होने से इनकार किया। ट्रंप ने उन्हें अमेरिका से तेल खरीदने का सुझाव दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को अपनी एक सोशल मीडिया पोस्ट में पश्चिमी देशों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन जैसे देश होर्मुज जल डमरूमत के कारण जेट ईंधन नहीं पा रहे हैं, जिन्होंने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में हिस्सा लेने से इनकार किया था। उनके लिए उनके पास दो सुझाव हैं। ब्रिटेन जैसे देश होर्मुज जल डमरूमत की वजह से जेट ईंधन नहीं पा रहे हैं, जिन्होंने ईरान के खिलाफ कार्रवाई में शामिल होने से इनकार किया है। उनके लिए मेरा सुझाव है कि पहला, अमेरिका से खरीदो, हमारे पास बहुत है। दूसरा, हिम्मत जुटाओ, जल डमरूमत पर जाओ, उसे अपने कब्जे में ले लो। अब तुम्हें खुद अपने लिए लड़ना सीखना होगा। अमेरिका अब तुम्हारी मदद के लिए नहीं आएगा, जैसे तुम हमारे लिए नहीं आए। ईरान लगभग तबाह हो चुका है, मुश्किल काम खत्म हो गया है, जाओ अपना तेल खुद हासिल करो। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा में उग्रवादियों के एक समूह ने एक सरकारी स्कूल पर कब्जा कर लिया। इतना ही नहीं, उग्रवादियों ने स्कूल पर पाकिस्तान का झंडा उतार कर अपना झंडा लहरा दिया। इसके बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 9 उग्रवादी मारे गए। इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने हॉर्मुज जल डमरूमत पर निर्भरता कम करने के लिए उन्हें नई ऊर्जा पाइपलाइनों का सुझाव दिया है। उन्होंने कहा कि सऊदी अरब के रास्ते वैकल्पिक मार्ग बनाने से ईरान की रणनीतिक ताकत कमजोर होगी। ईरान ने भारत के लिए उड़ान भर रहे मानवता मिशन विमान पर अमेरिकी हमले की कड़ी निंदा की है। इसे युद्ध अपराध और अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन बताया। ईरान युद्ध के असर अमेरिका के अंदरूनी राजनीति पर गहरे से पड़ रहा है। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप के खिलाफ अमेरिका में लाखों लोगों ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। अब रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ पर ईरान युद्ध से पैसा बनाने की कोशिश करने का आरोप लगे हैं। पश्चिमी एशिया संघर्ष में मध्यस्थता की भूमिका निभाने की कोशिश भले ही पाकिस्तान जोर शोर से कर रहा है, लेकिन उसके दावों की हवा निकलती दिख रही है। दरअसल इस संघर्ष में शामिल इजरायल का साफ कहना है कि आतंकवाद से जूझ रहा पाकिस्तान इसमें सफल नहीं होगा और भारत उससे बेहतर मध्यस्थ बन सकता है। क्या इजरायली संसद में पेश किया गया नया कानून पश्चिमी एशिया में तनाव और बढ़ा सकता है? क्या इससे हिंसा रुकेगी या हालात और बिगड़ेंगे? नेसेट द्वारा पास किए गए इस कानून ने बड़ा विवाद खड़ा कर दिया है। कारण है कि अब इजरायलियों की हत्या के दोषी पाए जाने वाले फिलिस्तीनियों को फांसी दी जा सकती है। रूस ने पश्चिमी एशिया में जारी संघर्ष के बीच खाड़ी देशों से अपील की है कि वे किसी और के जंग का हिस्सा न बने। रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा कि रूस खाड़ी देश के संप्रभुता, उनकी क्षेत्रीय अखंडता की पूरी तरह समर्थन करता है और उनके खिलाफ किसी भी तरह के हमले को गलत मानता है।